नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आने वाले कुछ मिनटों में हम कोरोना की आहट के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें देखिए। पीएम मोदी के ऐलान के बाद देश में 10 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र वालों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। केंद्र की ओर से की गई इस घोषणा के बाद अब राज्यों में भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। टीकाकरण का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों का अनुमान है कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ हितग्राही हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इन सभी हितग्राहियों को 1 महीने में टीका लगा दिया जाएगा। इंदौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। अब शासन प्रशासन की ओर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सख्ती दिखाई जा रही है। बिना मास्क लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,531 नए मामले हैं। एक दिन में 315 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के 6,531 नए केस सामने आए। एक दिन में 7,141 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 75,000 के पार है। देश में पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। करीब 600 तक पहुंचा ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा। 150 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 141 हो गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 142 मामले हो चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना नियमों के प्रति सख्ती दिखाई। तो दरवाजे पर जब कोई खतरा होगा तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप खतरे से बचने के लिए कोई उपाय अपनाएंगे। और जब बात करेंगे हम कोरोना की, तो कोरोना से बचने के लिए आप आखिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप मास्क पहनेंगे। आप हाँ में हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन टीवी छोड़कर जब आप बाहर बाजार में जाएंगे तो शायद आप भी मास्क को ना पहने। लेकिन यह बात सही नहीं है। देश में दहशत फैला रहे ओमिक्रॉन के करीब 600 मामले हो चुके हैं। उनसे पहले लापरवाही आप लोगों की लगातार जारी है। और अब लापरवाही और मास्क ना पहनने के बहानों को आज हमने फिर से अपने कैमरों में कैद किया है। तो सबसे पहले आपको भोपाल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाजार में बिना मास्क के लोगों ने गाइडलाइन की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 30 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन भोपाल राजधानी जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं पर किस तरह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के लाल परेड मैदान में, जहां पर कि जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ है और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर लोग सटे हुए हैं, एक दूसरे से खड़े हुए हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। एक ग्रुप खड़ा है यहाँ पर, वो देख सकते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति ने, हालांकि ये आयोजन करता है वन विभाग के अधिकारी हैं तमाम लोग, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यहाँ मास्क नहीं पहना है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ कुछ और स्टॉल है। यहाँ पर भी स्थिति जो है वो कुछ इसी तरीके की है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ना तो गोले बनाए गए हैं और ना ही लोग जो हैं वो मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसके एंट्रेंस पर बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं
वो मानने को तैयार नहीं है और जैसे ही मेले के अंदर आ जाते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और मास्क उतार लेते हैं। वजह यही है कि मध्य प्रदेश में लगातार मामले केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना के, और भोपाल और इंदौर जो है वो एक बार फिर से हॉट स्पॉट बन गए हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी ले चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट में देखिए। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पूरे देश में 538 एक्टिव मरीज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ भी अब इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कल यहाँ पर प्रदेश भर में 37 कुल प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 राजधानी रायपुर से ही है। वहीं रायगढ़ की बात करें तो यहाँ तो 13 स्कूली बच्चे ही संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिए हैं कि मुंबई और तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ पूरी तरह से घिर गया है, और जिस तरीके से लोग यहाँ विदेश से पहुँच रहे हैं और लापता हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन की दस्तक देखने मिल सकती है। जरूरत है कि सभी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग। तो जरूरत तो है मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर के कुछ मार्केट प्लेसेस की तस्वीरें जरा आप देखिए, वहां पर कैसे लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में ओमिक्रॉन आ चुका है और चारों तरफ से छत्तीसगढ़ भी अब घिरा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कितना लापरवाह नजर आ रहा है। यहाँ पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। जहां लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करता कोई बिल्कुल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरीके से लोगों में लापरवाही, बेपरवाही है, तो कहीं ना कहीं ये ओमिक्रॉन को दावत देते नजर आए। आप देखेंगे किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। मास्क विहीन चेहरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहचान बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगता नहीं कि वो कोरोना से डरते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नजर आ रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन है, कोरोना आपके बीच ही है, आपको कभी भी चपेट में ले सकता है, और कहीं ना कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मास्क पहनना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार की देखरेख कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ अलर्ट मोड है वो है इस समय। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ में दस्तक जरूर देगा, तो डरिए, डरना जरूरी है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। तो चलिए रायपुर के बाद इंदौर के बाजारों में भी लोग कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, तस्वीरें देखिए। ओमिक्रॉन का खतरा इंदौर शहर पर पूरी तरीके से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 9 पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर में अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रशिक्षण शिविर, इम्यूनाइजेशन प्रशिक्षण शिविर इस वक्त यहाँ चल रहा है। डॉक्टर तरुण गुप्ता भी यहीं मौजूद हैं। ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 14 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 125 पहुंच चुकी है। शहर में सख्ती दिखाई जा रही है। शहर में सख्ती इस बात की दिखाई जा रही है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए ताकीद किया जाए, साथ ही साथ स्पॉट फाइन किया जा रहा है। राजवाड़ा क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शहर में ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। जहाँ तक बात की जाती है इंदौर शहर में, तो इंदौर शहर में पिछली दोनों ही लहरों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर ही आए थे। सर मास्क लगा लीजिए प्लीज़। जी फिर मैं कहूँगा तस्वीरें अगर हम देखते हैं तो यहाँ दुकानदारों ने लगा रखे हैं। जहाँ तक दुकानदारों की बात की जाती है, वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, लेकिन ग्राहकों को सर मास्क को लेकर इंदौर शहर के अंदर 200 रुपये का स्पॉट फाइन किया जा रहा है। आपको लग रहा है शहर में लोग लगा रहे हैं मास्क? नहीं लगा रहे। नहीं लगा रहे तो आपको रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है? हम रोकेंगे टोकेंगे तो हमारे गले पड़ जाएंगे, तो मतलब लोग नाराज हो रहे हैं। नाराज
रहना पड़ता है। मैम आप भी भूल गए मास्क। 200 का स्पॉट फाइन है। आपको पता है ओमिक्रॉन का खतरा इंदौर शहर में बढ़ चुका है। प्लीज आप स्कार्फ बांध लीजिए। शहर में जहां भी हम तस्वीरें देखते हैं लोग अक्सर इस बात को भूलते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क नहीं लगाया जा रहा है। शहर में सीधे तौर के ऊपर इन्हें मैंने कहा था थैंक यू वेरी मच, आपने मास्क लगा लिया, सो नाइस ऑफ यू। सर आप भी लगा लीजिए प्लीज। मेरे पास है पर वो स्वेटर है ना गाड़ी में, तो स्वेटर के अंदर रखा हुआ है। सर रुमाल होगा वो बांध लीजिए। रुमाल बांध रुमाल बांध लीजिए। तो चाहिए अमूमन इंदौर शहर की हर जगह पर तस्वीरें कुछ इसी तरह के देखने को मिल रही है कि ओमिक्रॉन खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरों में भीड़ भाड़ बदस्तूर जैसी थी वैसी ही नजर आती है। मास्क लोगों के चेहरे से न... तो रायसेन में भी कोरोना के दहशत के बीच में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हुए मामलों से भी रायसेन में जनता सबक नहीं ले रही है, जहां प्रशासन सरकार पूरी तरह से लोगों से अपील कर रही है कि कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है ताकि देश से कोरोना को भगाया जा सके। लेकिन अगर प्रशासन व्यक्ति की जब बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो आम जनता इससे सरोकार नहीं रखती है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हालांकि पुलिस का कोई भी नुमाइंदा या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सचेत करने के लिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए, मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई भी कहने वाला यहाँ पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहीं आम जनता की अगर बात करते हैं तो आम जनता तो पूरी तरह लापरवाह हर तरफ से नजर आ रही है। आप कहीं भी नजर जाएगी आपकी तो आपको आदमी बिना मास्क का दिखेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इक्का दुक्का लोग ही केवल मास्क लगाए नजर आएंगे। अब ऐसी स्थिति में ये बात बनती है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को संभावित को अगर रोकना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन अगर जनता इस बात को नहीं समझ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती लाना होगी और लोगों के चालान बनाना होंगे, चाहे दुकानदार हों। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। बड़वानी से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम लोगों ने मार्केट प्लेसेस की देखी हैं, बड़वानी में क्या इस समय स्थिति है? क्या वहां पर लोग इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं? कोरोना की ये थर्ड वेव को लेकर वहां पर इस समय क्या स्थिति है, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में मास्क लोगों के चेहरे पर नज़र नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो चारों तरफ तस्वीरें दिखाए। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आएगा कि किसी के भी चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता है। वहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें तो वो भी नज़र नहीं आती है। ये ज़रूर है कि प्रशासन की भी यहाँ पर कोई पहल नहीं की जा रही मास्क लगाने को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, क्योंकि देखा यही जाता है आयुष कि हमने पहले देखा, पहली लहर में देखा और दूसरी लहर में भी देखा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं रही और इसी का नतीजा रहा कि कोरोना के आंकड़े सबसे ज़्यादा रहे प्रदेश में। अभी अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में भी अभी हाल फिलहाल यही है कि यहाँ पर किसी के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता है। योगेश ये बताएं, चूंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कई जगह पर स्पॉट फाइन की भी जो व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, इसलिए क्योंकि लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। संभव है तो जरा आगे पीछे जो लोग आपके मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिए और पूछिए मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आखिर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं। हम फिलहाल पूछेंगे, सर मास्क नहीं लगाया आपने? बिल्कुल। तो आयुष आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर हंसी है लेकिन मास्क लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और भी यहाँ पर जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया। सर मास्क नहीं लगाया? सर लगाया मैंने मास्क, अब भी लगा मैंने। बिल्कुल। तो आयुष यही है नज़ारा पूरा कि लोगों के पास मास्क तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लगाने में उदासीनता दिखाते हैं। योगेश अब ये बताएं, चूंकि लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, लोगों के ये बहाने बड़े पुराने हैं कि मास्क हम भूल गए हैं या जेब में है, हम अभी लगा लेंगे, लेकिन इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं। प्रशासन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्वास्थ्य विभाग, वो कितना गंभीर है? बड़वानी के अंदर इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको भी अपडेट करिए, क्योंकि लोग तो लापरवाही बरत रहे हैं दिख रहा है।
बिल्कुल लापरवाही का आलम तो साफ तौर पर नजर आता है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए आयुष, तो प्रशासन की तरफ से भी अवेयरनेस के लेकर कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि बड़वानी जिला जो है वो महाराष्ट्र से लगता है, वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की सीमा भी बड़वानी से लगती है। और हम देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है उसके मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में भी इंदौर से ओमिक्रॉन के मामले निकलकर सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र से बड़वानी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे में प्रशासन को बाउंड्री पर अलर्ट लगा करना चाहिए, लोगों से आगाह करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर बड़वानी के प्रशासन की बात की जाए, बहुत शुक्रिया बातचीत और जानकारी के लिए। पेंड्रा के जिला अस्पताल में भी गाइडलाइन पर हमने एक रियलिटी चेक किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल गौरला पेंड्रा मरवाही के प्रांगण में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक लाइन लगी है जहाँ पे लोगों का पंजीयन किया जाता है। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनका पंजीयन किया जाता है, जो मरीज है उनको यहाँ पे पर्ची बना के दिया जाता है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक चीज ये आप देखिए कि पंजीयन कक्ष है और यहाँ पे जीवन बीज समिति द्वारा पंजीयन किया जाता है। वहीं मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि पंजीयन के बाहर ही एकदम बगल में कोविड का टेस्ट किया जाता है, जो कि कहीं न कहीं एक पर्ची बना रहे। बगल में कोरोना टेस्ट भी होता है। कोरोना जांच होता है, दूर से होता है सर, इधर नहीं आते, जांच होने बाद ऊपर चल देते हैं, नई बिल्डिंग होता है ऊपर तो चले जाते हैं, लेकिन एकदम अगल बगल बैठे हैं बिना कोई सुरक्षा के, तो एक खतरा तो है। क्या बोल रहे हैं? कोविड जांच करने के बाद पेशेंट ऊपर जो डॉक्टर में बैठते हैं जांच होता है, वहाँ चला जाता है, लेकिन पेशेंट आता तो यहीं है। पंजीयन वाले भी यहीं आते हैं, आते हैं ना। हाँ। तो ये आपने सुना कि कोविड का टेस्ट और जो पंजीयन है वो एक ही जगह पे होता है। कुछ जो पंजीयन करने वाले मरीज है उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कत है। देखिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंजाबी है, पेंड्रा से आया हूँ। पंजाबी जी पंजीयन कराने आए हैं, बगल में कोविड टेस्ट भी हो रहा है, किस तरह की सुविधा मांगते हैं? एक तो खुले में पंजीयन हो रहा है, खुले में टेस्ट हो रहा है, ये हर चीज की व्यवस्था। तो एमपी में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके रात में भोपाल की सड़कों पर लोग बाहर भी निकले हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, जहां पर लोग नाइट कर्फ्यू में किस तरह से नजर आए हैं, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में यूं तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन मैं आपको नाइट कर्फ्यू की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के चूना भट्टी इलाके में। कोलार को ये सड़क जाती है, रात के 11 बज चुके हैं, 11:10 हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही जो है वो अभी भी लगातार जारी है। लगातार वाहन आ रहे हैं, लेकिन खास बात ये है कि इन वाहनों को रोकने वाला कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज भी है, लोग जो है वो बेखटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है, लेकिन इस नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस और प्रशासन तैनात नहीं आता है। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन के सड़कों पर मौजूद न रहने की वजह से लगातार मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर की खासतौर से बात करें तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए भोपाल के बाद आपको कटनी की भी तस्वीरें दिखाते हैं। लोग कितना पालन यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ते देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कटनी ज़िले में लोग ना ही मास्क पहन के निकल रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ते देखते उन्होंने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है 11 से सुबह 5 बजे तक, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन कटनी ज़िले में ये चीज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना। तो वहीं विदिशा में भी इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया है। यहां पर भी कोरोना को लेकर के लोगों की क्या मनोदशा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वेरिएंट के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। जहाँ लोग निकल रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, इसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। मैम, मास्क नहीं लगाए हैं आप? जी सॉरी, लापरवाही है ना जी। ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, जानकारी? सॉरी सर, सॉरी सर। बहाने बना रहे हैं लोग, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही उनके लिए भारी पड़ सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि आप मास्क लगाएं, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे लोग, ये लोग जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हुए है। प्रशासन अब कार्रवाई करने के लिए उतारू हो गया है। कार्रवाई कर, यहाँ कुछ लोग, आप मास्क नहीं लगाएं, मास्क क्यों नहीं लगाए? लगा नहीं है, आप भी नहीं लगाए दादा? हाँ। क्या आप मास्क नहीं लगाएं, मुंह बांधे हुए हैं केवल ऐसे? नहीं वो मैं है ओमिक्रॉन वेरिएंट की है जानकारी? नहीं। और चलिए अब शहडोल में भी कोरोना को लेकर के क्या स्थितियां हैं आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचना है तो लगातार कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। लगातार चेहरों में लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बार बार हाथ धोते रहना पड़ेगा। हम इस समय मौजूद हैं शहडोल जिले के सबसे वेस्टर्न एरिया, ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने का ये इलाका है। ये जय स्तंभ चौक है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पे जो मोदी जी की बातों का लोग कितना सीरियस लिए हैं। लगातार यहाँ पे जो कोविड गाइडलाइन के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए नजारा, किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।